नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस के अंतर्गत राज्य से बाहर किन चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकेंगे और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इन चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी या फिर हमें पुनर्भरण होगा यानी कि रिम्बर्समेंट होगा। ये 1 जून 2022 का राज्य सरकार का आदेश है जिसका सब्जेक्ट देखिए राज्य से बाहर स्थित रेफरल चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में। तो सबसे पहले तो हम अस्पतालों की सूची देखते हैं कि राज्य से बाहर कौन कौन से अस्पताल है जिनमें हम चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसमें सबसे पहला जो नाम है वह ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली का है, बॉम्बे हॉस्पिटल मुंबई का है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेल्लोर फॉर बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन। तो देखिए ये जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है इसके अंदर केवल और केवल आप बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन का इलाज की सुविधा ले सकेंगे। इसके अलावा अन्य किसी बीमारी का इलाज के लिए आप यहाँ चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे। फोर्टिज हॉस्पिटल दिल्ली का है, गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट एमपी शाह कैंसर हॉस्पिटल अहमदाबाद का है, पोस्ट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ का है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली का है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई का है, द गुजरात रिसर्च एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट राजस्थान हॉस्पिटल्स अहमदाबाद का है, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस न्यू दिल्ली फॉर लीवर डिजीजेज ओनली। यानी कि अब ये जो हॉस्पिटल है इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंस नई दिल्ली का, इसमें केवल और केवल लीवर से रिलेटेड जो बीमारियां उनका इलाज आप यहाँ करवा सकेंगे। मेदांता द मेडिसिटी गुड़गांव, अब इसके अंदर भी देखो डिजीजेज जो है वो स्पेसिफाइड कर रखी है फॉर कार्डियोलॉजी, सिटी सर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एवन एंड लीवर ट्रांसप्लांट है। सालबी हॉस्पिटल अहमदाबाद का है जिसमें आप जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा सकेंगे। इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली का है जिसमें भी आप लीवर ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। ग्लोबल हॉस्पिटल चेन्नई का है, लीवर ट्रांसप्लांट है। एंड लास्ट का जो हॉस्पिटल है स्टर्लिंग हॉस्पिटल अहमदाबाद। तो इस प्रकार से इन हॉस्पिटलों में हम राज्य से बाहर के जो अस्पताल है इनमें चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। कुछ अस्पताल ऐसे हैं जिनमें बोन मेरो ट्रांसप्लांट है, सीटी सर्जरी, कार्डियोलॉजी, जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं एंड लीवर ट्रांसप्लांट की बीमारियों का इलाज की सुविधा का लाभ अपन ले सकेंगे। इसके अलावा जो कुछ दिशा निर्देश है उनको भी अपन देखते हैं यहाँ पर। दूसरा जो बिंदु है वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 16/7/2021 से राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के नियम 10 को संशोधित कर यह प्रावधान किया गया कि राज्य से बाहर आरजीएचएस में, देखिए राज्य से बाहर आरजीएचएस में अधिकृत चिकित्सालयों में ही आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से रेफर कराए जाने पर, यानी कि आपको आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से रेफर कराए जाने पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा देय होगी। यानी कि इन अस्पतालों में आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से यदि आपको रेफर कर दिया जाता है तो कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल जाएगा। तथा बिना रेफर कराए जाने पर भी इन चिकित्सालयों में उपचार कराने पर आरजीएचएस दरों पर नियमानुसार प्रक्रिया से पुनर्भरण देय होगा। यदि आप रेफर नहीं होते हैं, सीधे ही इन अस्पतालों में इलाज के लिए जाते हैं तो आपको पहले तो वहां पर इलाज का भुगतान करना होगा और उसके बाद में रिइंबर्समेंट आपको करना होगा आरजीएचएस के पोर्टल के माध्यम से, यानी कि पुनर्भरण आपको करना पड़ेगा। जितना भी आपका खर्चा होता है उसकी फाइल तैयार करके आपको पोर्टल पर अपलोड करनी होगी आरजीएचएस के पोर्टल पर, तो उसका आपको पुनर्भरण हो जाएगा, रिइंबर्समेंट हो जाएगा। रिइंबर्समेंट के लिए दिव्यम क्लासेस सीकर के जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आरजीएचएस की प्ले लिस्ट है, उसके अंदर रिइंबर्समेंट कैसे करे इसकी पूरी प्रक्रिया को समझाया हुआ है, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। अगला जो बिंदु है राज्य के बाहर स्थित उक्त चिकित्सालयों द्वारा अभी तक आरजीएचएस के अंतर्गत कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की सहमति नहीं दी गई है। यानी कि आप सीधे ही जाते हैं तो वहां पर आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा की सहमति अभी नहीं दी गई है, भविष्य में इसकी सहमति प्राप्त होने पर आपको अवगत करा दिया जाएगा। राज्य के बाहर स्थित इन चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य के बाहर स्थित कार्यालयों में पद स्थापित कार्मिकों द्वारा मांग की गई है। इसी प्रकार राज्य के भीतर पद स्थापित कार्मिकों द्वारा भी इन चिकित्सालयों में पूर्वानुसारित उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाता रहा है। तो साथियों राज्य सरकार ने ये जो आदेश जारी किया है इसमें राज्य से बाहर जो राजस्थान सरकार के कार्यालयों में कार्मिक कार्यरत है और राज्य के अंदर जो कार्मिक कार्यरत है उनके अनुरोध पर राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। अगला जो बिंदु है राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के नियम 22 के प्रावधान के अंतर्गत प्रदत्त सचिवों के क्रमिक कार्मिकों की उक्त चिकित्सालय में उपचार संबंधी कठिनाइयों के निराकरण हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं। तो देखिए उपचार के संबंध में क्या निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सबसे पहला निर्देश ये है कि राज्य
राज्य के बाहर स्थित राजस्थान सरकार के कार्यालयों में पद स्थापित आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिक इन रेफरल चिकित्सालयों में उपचार की सुविधा पुनर्भरण के आधार पर, ना कि कैशलेस आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि राज्य के बाहर राजस्थान सरकार कार्मिक है वो पहले भुगतान करेंगे, उसके बाद में रिम्बर्समेंट के आधार पर इनको भुगतान हो जाएगा। इनके चिकित्सा दावों का पुनर्भरण आरजी से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। दूसरा जो निर्देश है, राजस्थान सरकार के कार्यालयों में पद स्थापित आरजीएचएस कार्ड धारक कार्मिक भी राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 के अंतर्गत दिनांक 16/7/21 की अधिसूचना जारी होने से पूर्व की भांति तत्कालीन नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार इन चिकित्सालयों में पुनर्भरण के आधार पर उपचार ले सकते हैं और निश्चित सीमा तक के पूर्व निर्धारित चिकित्सा दावों का पुनर्भरण आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो रिम्बर्समेंट यानी कि पुनर्भरण आप आरजीएचएस पोर्टल के माध्यम से कैसे करें, इसके लिए दिव्यम क्लासेस सीख करके आरजीएचएस की प्ले लिस्ट में आपको ये प्रक्रिया पूरी समझाई हुई है, उसको देखकर आप सीख सकते हैं। अगला जो इसके अंदर निर्देश है वो ये है, राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2014 के पैरा 4 में उल्लेखित है कि राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं के लिए लागू राजस्थान सिविल सेवा नियम 2013 का नियम 10 पेंशनरों पर भी लागू होता है, यानी कि पेंशनरों पर भी लागू रहेगा। तो कुल मिला के बात ये है कहने का कि इन जो 15 अस्पताल ऊपर बताए गए हैं राज्य से बाहर के, इनमें पेंशनर कार्मिक जो है वे भी चिकित्सा सुविधा का लाभ ले सकते हैं। अतः उपरोक्त बिंदु संख्या 2 के अनुसार आरजीएचएस कार्ड धारक पेंशनर को राज्य से बाहर भी उपरोक्त रेफरल चिकित्सालयों में पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार उपचार कराने पर राज्य कर्मचारियों की भांति निश्चित सीमा तक की चिकित्सा सुविधा एवं पुनर्भरण दे होगा। यह आदेश इन रेफरल चिकित्सालयों द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रारंभ करने तक प्रभावी रहेंगे। यानी कि ये जो आदेश है वो जिस दिन राज्य सरकार द्वारा इन अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रारंभ कर दी जाएगी तब तक के लिए ये निर्देश है, उसके बाद में अलग से जो भी निर्देश होंगे परिवर्तन होंगे उसके लिए सूचित कर दिया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इन रेफरल चिकित्सालयों के अतिरिक्त आरजीएचएस कार्ड धारक आरजीएचएस के अंतर्गत राज्य से बाहर स्थित हेल्थ केयर नेटवर्क प्रोवाइडर में भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी सूची आरजीएचएस पोर्टल पर उपलब्ध है। तो साथियों, इस प्रकार राज्य सरकार ने राज्य से बाहर स्थित अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा का लाभ देकर राज्य के कर्मचारियों को बहुत ही अधिक और अच्छी सुलभ सुविधा प्रदान की है। इसके लिए बहुत बहुत राज्य कर्मचारियों की द्वारा राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरपीएससी द्वारा प्रथम श्रेणी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का विज्ञापन आरपीएससी ने जारी कर दिया गया है। इसके लिए आरपीएससी ने 2 वर्ष 2011 से लेकर अब तक जितनी भी एग्जाम हुई है उनके साइकोलॉजी के जो मॉडल पेपर है उनके 34 मॉडल पेपर आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 10 मिनट से भी कम समय में 30 क्वेश्चनों का उत्तर आपको बताया गया है आरपीएससी के द्वारा जारी की के अनुसार। तो इनका आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। धन्यवाद।